है हमारा देश अच्छा चल रहा है आज के टाइम में? आज के टाइम में अभी देखे जैसे जैसे पूरे विश्व की जो कंडीशन है, हाँ, उसके हिसाब से तो सही चल रहा है इंडिया। अच्छा। तो मतलब ये है कि कहते हैं कि मीडिया में जस्ट दिखाया जाता है कि हमारा देश आगे आगे बढ़ रहा है, बट कहते हैं एक्चुअल में है नहीं। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो चेंज होती है उसके हिसाब से सब दिक्कतें आ रही है लोअर ऑर्डर को, मतलब जो मिडिल क्लास है, लोअर मतलब किस वे में, मतलब टैक्स के वे में? टैक्स के वे में देख लीजिए आप, जीएसटी आप देख लीजिए, 18% जीएसटी, नॉर्मल चीज़ों पे 18% जीएसटी है। खाने वाली चीज़ों में भी? खाने वाली चीज़ों में 5% है, जो भी है। अगर जीएसटी का स्लैब आप एक यूनिफॉर्म में रखेंगे, तो मान लीजिए भाई 5% फॉर फ्लैट सब चीज़ों के ऊपर, तो क्या है आपको ये ब्लैक मनी का जो इश्यूज़ है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, सब लोग टैक्स भी पे करेंगे सही तरह से। अभी जैसे ये मेरा बिज़नेस, मेरा स्मॉल स्केल बिज़नेस है, मेरा जीएसटी नंबर सब कुछ है। अच्छा, ठीक है, हम जीएसटी में ही काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो आज ये चीज़ मेरे को बेचने में 18% तो जीएसटी लग जाता है। अच्छा, 18% मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो आप भी फिर ये आगे वसूलते होंगे जिसको बेचते होंगे? आगे एंड यूज़र को महंगा पड़ता है ना ये चीज़, तो हमको बेचने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, आज मैं किसी शॉप पे जाऊं और बोलूं कि ये 120 रुपये की चीज़ है, तो उसमें 20 रुपये तो टैक्स है। अच्छा, समझ रहे हैं? तो जो एंड यूज़र आएगा उसको 130 रुपये 140 रुपये में मिलेगा, तो वो 20% तो टैक्स ऐसे ही वसूल कर रहे हैं। चलो वन टाइम टैक्स पे कर दिया, उसके बाद भी कोई दूसरी फैसिलिटीज़ में हमको टैक्स नहीं पे करना है। टैक्स ये पहले भी होगा? पहले था? पहले टैक्स, सेल टैक्स और जो भी था वो 4% या समथिंग कुछ था। उस टाइम पे तो मैं इतना बिजनेस में नहीं था, मेरा रिसेंटली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जो पुराने टाइम में मुझे मालूम है 4% कुछ सेल टैक्स था। अच्छा, अभी टैक्स के अलावा भी आप देख लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, फिर आपका ये दूसरे भी टैक्सेस है जो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं उसमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा टैक्सेस हो रहे हैं, 30% प्लस ऊपर टैक्सेस हो रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद भी अगर ये टैक्सेस पे करने के बाद भी कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर और टैक्स पे करना पड़ता है। आप टोल टैक्स ले लीजिए, सब चीज़ ले लीजिए। जब आप कपड़ा भी ले रहे हैं तो भी? हाँ, कपड़े ले रहे हैं तो भी भाई टैक्सेस है। मतलब जो ज़िंदगी लाइफ के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी टैक्सेस इतने ज़्यादा है कि भाई नॉर्मल पब्लिक के लिए वो इशू हो रहा है। तो फिर इसका आगे क्या सोल्यूशन दिखता है? क्या ये बेहतरी के लिए है, या मतलब अगर सरकार कहती है हमारे पास टैक्स के थ्रू इतना पैसा इकट्ठा हो भी रहा है, वो कहते हैं देश में भी लग रहा है लग रहा है? कहाँ लग रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। अगर मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी है तो मेरे को कार्ड खरीदना पड़ता है, वही आयुष्मान कार्ड लो, ये कार्ड लो। मैं क्यों लूँ? मैं टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, मेरे बीवी बच्चे नहीं है। और उसमें कहते हैं बड़े बड़े इलाज हो जाते हैं। अभी कितने स्कैम हो रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर कितने स्कैम हो रहे हैं। डॉक्टर लोग ये वो जिसको वो कैंप लगवाते हैं, बोलते हैं आपको ये बीमारी है वो बीमारी है करके उनको ऐसे ही ऑपरेशन करवा देते हैं। ये सब चीज़ मीडिया और उससे ही हमको पता चलती है, सोशल मीडिया पर से और उसके ही पता चलती है कि भाई क्या क्या चीज़ हो रही है। तो फिर ये बात ऐसी नहीं है कि सरकार कोई चीज़ अच्छी सोच कर बनाती तो है, बट वही चीज़ बोल रहा लोग दिमाग चला, वही चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे अभी मैं ट्रैफिक के भी मैं बात करूँ आपको, अभी ये देखिए ट्रैफिक, आप देखिए ये वहाँ पे पार्किंग नहीं, यहाँ पे पार्किंग है। हाँ, अभी वहाँ पे 4 व्हीलर भी खड़ा है, इधर पे टेम्पो भी खड़ा है, सब खड़ा है। अभी मेरा दुकान ऊपर है, कोई हटाने नहीं आता है। हाँ, मेरे को ये पार्किंग करनी है, मेरे को पार्किंग की जगह नहीं, वो बाहर खड़ी है मेरी गाड़ी। अच्छा, अभी ये पार्किंग इन लोग के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है। अच्छा, नहीं ये इसको वो आते नहीं कमेटी वाले वो उठाने? वो कुछ नहीं है, वो देखने की बात है। लेकिन गवर्नमेंट अच्छे के लिए रूल बनवाती है, सब पॉलिसीज़ भी अच्छी लेके आती है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो चीज़ कोई नहीं देख रहा है। तो उसमें लू पॉइंट कितने हैं? अच्छा, अगर मेरे को कोई बोला है कि भाई हेलमेट पहनना है तुमको, मैं हेलमेट पहनूंगा मेरी सेफ्टी के लिए, लेकिन हेलमेट का फ़ाइन ही 500 रुपये है, वो लोग 100-200 रुपये का तोड़ पानी करते हैं। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? अगर वो 500 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा ना। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है अच्छे के लिए बनाती है, लेकिन उसको पीछे बैक एंड पे जो दूसरे लोग हैं, गवर्नमेंट के नीचे के जो लोग हैं, वो उसके ऊपर कितना अमल करते हैं, कितने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं,
उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो बात है ये तो नहीं है कि शायद थोड़ा देश का ध्यान इस टाइम धर्म के ऊपर ज़्यादा देखो वो तो पॉलिटिक्स की बात है, उसमें मेरे को नहीं घुसना है। हाँ। वो हर जगह पे चलता ही रहेगा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड ओवर हाँ वो सब चलता ही रहेगा। उसके ऊपर मेरे को ऐसा बात नहीं, ना मेरे को थोड़ा- प्रोग्रेस की बात करनी है। हाँ भाई मैं किसी सरकार को चुन के लेके आता हूँ, हाँ भाई मैं किसी भी पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, हाँ, तो मुझे क्या बेनिफिट्स होगा, आगे आ जाओ वो रास्ते। मुझे क्या बेनिफिट्स होगा, मुझे यानी इन जनरल सब पब्लिक को, जो बड़े हैं उनको तो ओके है, उनका सब हो रहा है, जो नॉर्मल पब्लिक है उसको क्या बेनिफिट। ये बात है थोड़ा इस बार ऐसा है कि लोग ये कहते हैं इस सरकार में थोड़ा बड़े लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो ग्राउंड लेवल पे आम जनता है उस पर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर प्राइवेटाइजेशन या कुछ भी चीज़ हो रही है, हो रही है। मतलब जैसे बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो भाई जो हो रहा है उनको जो वो जैसे डिलीवर करना चाहते हैं कि भाई कंट्री के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ बढ़े और जो दिक्कतें पहले आ रही थी वो दिक्कतें अभी ना हो और सर्विसेज ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कोई अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको सर्विसेज अच्छी मिले, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि कहते हैं चलो ठीक है आसपास के देश का बुरा हाल चल रहा है, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसको मैं क्यों देखूँ? उसके कंपैरिजन में इंडिया कहते बेहतर चल रहा है। वो मैं कंपेयर अमेरिका से नहीं करूँ, मैं क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश से करूँ? हाँ, ये बात है। अगर हमारी जनता मेरा कोई गोल होगा, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं मेरे से ऊपर वाले को देखूंगा या मेरे नीचे वाले को देखूंगा? ये बात है। अगर मुझे भाई मेरे को ये दुकान का मालिक बनना है तो मैं इसकी तरफ देखूंगा या ठेले की तरफ देखूंगा? हाँ वो बात है, क्योंकि ऐसा है कि ना सारा टाइम मीडिया में जो अगर कंपैरिजन चलता भी है तो या तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या उनसे कंपैरिजन करके क्या फ़ायदा? हाँ करना चाहिए तो चाइना जैसे वाले। अच्छे आप बताओ ना, हम लोग को स्कोप दियो ना बिजनेस करने के लिए। भाई मैं रेडी हूँ बिजनेस करने के लिए, तो मेरे को क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा सरकार क्योंकि जनता फ्री बहुत है, हाँ। बट क्या है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, ठीक है इजीली कोई चीज़ें नहीं, स्कीम बहुत सारी है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें नहीं बनाई है, स्कीम बहुत सारी है, पर लोगों को पता होता है बिजनेस को हाँ नहीं पता है। अभी मैं ही देखने जाऊंगा, मैं किससे पूछने जाऊँ कि भाई मेरे को मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो मैं किससे पूछने जाऊँ? ये कैसे गाइडेंस पहुँचेगी कैसे लोगों तक? अगर सरकार बनाती है तो कैसे? अगर मैं आप मेरी बात करो, मुझे जीएसटी के लिए हर बार फ़ोन मैसेजेस आते हैं कि आपने जीएसटी फाइल किया है कि नहीं किया, तो वही प्लेटफॉर्म से जो मैं हर बार अपना क्या बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया नहीं, मैसेजेस जो मैं देखता ही हूँ, क्योंकि मेरा जीएसटी नंबर है, मेरा बिजनेस का फाइल करूँगा, मेरा मंथली फाइलिंग होगा, तो मुझे जीएसटी से मेरे को अपडेट्स आते रहेंगे। तो वो प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ अपडेट्स मिले ना, वही प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ अपडेट्स मिले, ईमेल्स आए या ऐसा कुछ कि भाई अगर आपको क्योंकि ऐसा है ना कि सरकार आज के टाइम में अगर हर चीज़ डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल बनाकर लोगों तक डिजिटल बनाए ना, हमको जीएसटी से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिले कि भाई आपको अगर बिज़नेस अपग्रेड करना है, क्योंकि हमारा सब डिटेल उनके पास है, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं वो पोर्टल पे सब दिख रहा है। मतलब सरकार के माइंड में यही नहीं होना चाहिए कि हम डिजिटल बना के लोगों पर नज़र या उनका पैसा जितना है उस पर उनको कैसे कोई एक पॉलिसी बनती है, उसके बाद क्या हो रहा है, 6 महीने के बाद साल के बाद क्या चीज़ हो रही है, वो जिस पर्पज़ के लिए वो बन रहा है वो गोल फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा है जैसे नोटबंदी हुई, उसके बाद 2000 का नोट निकाला, अब वो बंद कर दिया, क्योंकि उसके कहते वो मतलब अगर किसी ने काला धन छुपाना है तो जितना बड़ा नोट होगा उतना वो इजी रहेगा ना उसके लिए, इसलिए बंद कर दिया गया। हाँ वो सही है। तो ऐसा है कि कोई चीज़ अरे जैसे नोटबंदी की, उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि आम जनता कितना परेशान। वही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी पॉलिसीज़ अगर डिसाइड हो रही है पार्लियामेंट में या कहीं पर भी, वो लोग कैबिनेट में डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और जिस पर्पज़ के लिए वो पॉलिसीज़ बनाई है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पार्टी मतलब अगर कंपैरिजन देखें तो बीजेपी सही है आज के टाइम देश के लिए, या कांग्रेस पार्टी सही चल रही है? नहीं पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं कांग्रेस है या बीजेपी है,
लेकिन जो भी पार्टी आती है आज मैं वोट दूं या नहीं दूं, आज वो पार्टी है सत्ता में है तो मुझे उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो उसको फॉलो करने चाहिए। और डेमोक्रेसी के हिसाब से जो मुझे पसंद नहीं है तो उसके लिए मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं अपनी बात सरकार को रख सकूं कि भाई ये जो चीज़ हो रही है वो हमारे इसमें नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसी वीडियो जैसे अब अगर हम सोशल मीडिया में डालते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम लोग थोड़ा फैसिलिटी लेने तो थोड़ा आगे आ जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कहते वोट देते नहीं है। मतलब फैसिलिटी तो सब लोग ले रहे हैं ना, सब लोग ले रहे हैं, कोई अकेला मुस्लिम थोड़ी ना ले रहा है। नहीं, वोट देने की बात है ना, कहते वोट तो कांग्रेस को दे देते हैं और जब फैसिलिटी नहीं मिलती तो क्या ऐसा है तो फिर एक काम करो, मुस्लिम के लिए अलग पार्टी रखो, दूसरे मज़हब के लिए अलग पार्टी रखो, वो अपना अपना काम करेंगे, ये अपना ऐसे तो देश नहीं चलता। ये ऐसी वीडियो एक डाली थी जिसमें वो कहते हैं कि उनको फैसिलिटी मिली थी सरकार से, ठीक है ना, लोन वगैरह दिए गए थे, तो उसमें यूजली जो कमेंट आए थे यही कॉमन कमेंट थे कि मुस्लिम लोग फैसिलिटी लेने आगे आ जाते हैं पर वोट डाल देते हैं कांग्रेस। तो ये देखिए इसके लिए तो मुझे कुछ मालूम नहीं इतना, लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई वोट किसी को भी डाले या क्या भी करे, लेकिन जो सत्ता में जो सरकार है वो सबके लिए है ना, कोई एक पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं है कि भाई ये अभी सत्ता में आई तो इसके लिए, दूसरे ने वोट नहीं दिया तो उसको जाने दो। है मतलब मोदी जी अच्छे हैं देश के लिए? अच्छा है अपने लिए, अच्छा, मुसलमानों के लिए अच्छे हैं? सबके लिए अच्छा है, अच्छा, सबके लिए क्या है तो यार अच्छा है। पर ऐसा होता है ना कभी कभी देश में आजकल, जैसे वो कश्मीर में अटैक हुआ चल जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा वो तो होता है, चलता रहता है, इधर में जाइए होता है। अच्छा, मतलब देश भर में चलता रहता है। तो ऐसा ना ऐसे अटैक हो जाते हैं तो थोड़ा मुसलमानों को थोड़ा गलत नज़रों से देखा जाता है। नहीं, अपने बात नहीं, हमारा तो अच्छा है, हमको तो अच्छा है बहुत।